नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी अपडेट आ रही है बीएसएफ की तरफ से। बीएसएफ की तरफ से ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकाली गई है। वैसे बीएसएफ की तरफ से ट्रेड्समैन की वैकेंसी हर साल आती है। 2023 के लिए इन्होंने वैकेंसी जारी कर दी है। लगभग 1410 पोस्टों के लिए भर्ती कर रहे हैं। कंप्लीट डिटेल में अपन बात करने वाले हैं। वैकेंसी इन्होंने जारी कर दिया, लेकिन बहुत सारे कंफ्यूज वाली चीजें इनमें देखने वाली चीजें अप्लाई करने से पहले, जैसे कि कहाँ पे आईटी जरूरी है, कहाँ पे आईटी के साथ में एक्सपीरियंस जरूरी है, कहाँ बिना आईटी के अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। फिजिकल टेस्ट में आपसे क्या क्या करवाया जाएगा, रिटर्न में कहाँ से चीज़ें पूछी जाएगी, कंप्लीट चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास में इनका शॉर्ट नोटिफिकेशन भी है और फुल नोटिफिकेशन भी है। तो अप्लाई करने से पहले सारी चीज़ें जान लेना और सारी चीज़ों के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद में इस वैकेंसी को लेकर के आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। सभी प्रकार की जॉब अपडेट के लिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूं इनके नोटिफिकेशन पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पास में इनके दो नोटिफिकेशन है। एक ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो कि लेटेस्ट जारी किया गया है, और उसके बाद में ये इनका एक फुल नोटिफिकेशन है जो कि पिछली भर्ती 2022 के अंदर जनवरी में भर्ती आई थी वो है। तो फिजिकल क्राइटेरिया के अंदर, जैसे कि आपका फिजिकल के अंदर क्या क्या करवाया जाएगा, रिटर्न में कौन कौन सी चीजें आपसे पूछी जाएगी, वो सब चीजें अपन इनका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन है, इसके अंदर अपन जानने वाली है। पहले अपन बात कर लेते हैं जो शॉर्ट नोटिफिकेशन के अंदर, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसके अंदर इन्होंने चीजें दिखा रखी है। उसके बारे में सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ पे मेल और फीमेल यानी कि गर्ल्स और बॉयज दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1410 वैकेंसी यहाँ पे निकाली है, जिसमें से 1343 वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए और 67 यानी कि 67 वैकेंसी फीमेल गर्ल्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। अब अलग अलग ट्रेड के हिसाब से अपन बात कर लेते हैं कहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसी है। उसके बाद में एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह पे अपन चलने वाले हैं। देखिए, कोबलर ट्रेड के लिए यहाँ पे 22 वैकेंसी रखी गई है, टेलर के लिए 12 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है, प्लम्बर ट्रेड के लिए यहाँ पे 22 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है, पेंटर के लिए यहाँ पे 16 वैकेंसी रखी गई है, इलेक्ट्रिशियन के लिए यहाँ पे 12 वैकेंसी है, उसके बाद में पंप ऑपरेटर के लिए 1 वैकेंसी है, ड्राफ्टमैन के लिए यहाँ पे 8 वैकेंसी है, अप सोल्टर के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है, टीन स्मिथ के लिए 1 वैकेंसी है, बूस्टर के लिए 1 वैकेंसी है, कुक के लिए यहाँ पे काफी वैकेंसी है, 456 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। इसी हिसाब से वाटर कैरियर के लिए 280 वैकेंसी है, वाशरमैन के लिए 125 वैकेंसी है, बार्बर के लिए 57 वैकेंसी है, सुपर के लिए 263 वैकेंसी है, वेटर के लिए 5 वैकेंसी है, माली के लिए 25 वैकेंसी है, खोजी के लिए 36 वैकेंसी है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो बॉयज के लिए 1343 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। इसी हिसाब से गर्ल्स के लिए भी अलग अलग ट्रेड के लिए वैकेंसी और टोटल मिलाकर के 67 यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। सबसे पहली चीज तो आपको मैं ये बता दूं कि ये जो वैकेंसी है इनको स्टेट वाइज डिवाइड किया जाएगा, जैसे कि इन्होंने शॉर्ट नोटिफिकेशन के अंदर भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन करके रखा है कि पॉपुलेशन के हिसाब से ये जो वैकेंसी वो अलग अलग स्टेट के लिए डिवाइड की जाएगी, और फाइनल जो मेरिट है वो प्रत्येक स्टेट के लिए, प्रत्येक ट्रेड के लिए अलग अलग बनने वाली है। आप जिस स्टेट से आते हो उसी स्टेट से आपको आवेदन करना होगा, अलग स्टेट से आप आवेदन नहीं कर सकते, आपसे मूल निवास प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान में रखना। एज लिमिट के बारे में बात करें, ध्यान से सुनना। अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे 18 से लेकर के 25 वर्ष तक के अप्लाई कर सकते हैं। कितने अधिकतम आयु सीमा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 25 ईयर्स है। उसके बाद में एससी और एसटी को 5 साल की छूट मिल जाएगी, यानी कि 30 ईयर्स तक के एससी और एसटी के अप्लाई करेंगे। ओबीसी को अधिकतम आयु सीमा के अंदर 3 साल की छूट है, यानी कि 28 ईयर तक के ओबीसी के बच्चे वो इसमें अप्लाई करेंगे। अब देखिए, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह ध्यान से सुनना। 2-3 तरीके की चीजें इन्होंने मेंशन करके रखी है। देखिए भी अलग अलग ट्रेड के हिसाब से इन्होंने चीजें बता रखी है। सबसे पहले अपन बात करें, देखिए कारपेंटर ट्रेड के लिए आप आवेदन करते हो, या फिर प्लम्बर है, पेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है, उसके बाद पंप ऑपरेटर है, ड्राफ्टमैन है, अप सोल्डर है और टीन स्मिथ है, इनमें से किसी भी ट्रेड के लिए आप आवेदन करते हो। तो देखिए, अगर आपका जो कोर्स है वो 2 साल का है, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, तो उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया, पहली चीज। उसके बाद में इनमें से उस ट्रेड के लिए आप आवेदन करते हो जिसका कोर्स ड्यूरेशन, यानी कि कोर्स अगर 1 साल का है तो आपको 1 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि कारपेंटर है, प्लम्बर है, पेंटर वगैरह है, तो इनको 1 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है, क्योंकि ये आईटी है वो 1 साल की है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना। उसके बाद में अगली जो ट्रेड है उन पे अपन आते हैं, जैसे कि कोबलर है,
टेलर है, वाशरमैन है, बार्बर है, स्वीपर है, माली है, खोजी है। ठीक है, तो इनके लिए अगर आप 10th पास हो तो आप आवेदन कर सकते हो, सर्टिफिकेट कोई भी दूसरा नहीं चाहिए। लेकिन जब ये ट्रेड टेस्ट आपसे लेते हैं तो उसको आपको पास करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन बात करें, टेलर है तो आपसे सिलाई करवा के ये देखेंगे, इसी हिसाब से बार्बर है, स्वीपर है तो झाड़ू वगैरह निकलवा के ये दिखाएंगे। तो जो काम आप कर सकते हो, स्किल टेस्ट में, ट्रेड टेस्ट में पास हो सकते हो, तो उसके लिए आप आवेदन कर दीजिए। 10th पास हो तो भी आपके पास में कोई भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जैसे कि वाशरमैन जैसी यहाँ पे पोस्टें हैं और काफी बड़ी मात्रा में वैकेंसी है, तो इसमें आप आवेदन कर दीजिएगा। कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे, छोटा बड़ा काम आप ट्रेड टेस्ट के अंदर इनको आप करके दिखा सकते हो। लेकिन कोई बड़ा काम जैसे कि टेलर वगैरह है, काम नहीं आता है तो पंगा मत लेना, क्योंकि ये चीजें ऐसी है जो कर सकता है वही कर सकता है। उसके बाद में अगली जो ट्रेड है यहाँ पे देखिए, कुक है, उसके बाद में वाटर कैरियर है, उसके बाद में वाटर है और उसके बाद में बुचर है। तो इनके लिए क्या है कि 10th आप पास हो, लेकिन आपसे सर्टिफिकेट मांगा गया। एक कोर्स है, देखिए नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, NSQF लेवल 1 का आपने कोर्स कर रखा है। कहां से? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से, तभी आप आवेदन कर सकते हो। तो देखिए फ्रेशर्स कहां पे आवेदन कर सकते हैं, नंबर 2 वाला जो पॉइंट है वहां पे 1 साल की ITA कर रखे तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, पहली वाली जो यहाँ पे सीरियल नंबर है उस ट्रेड के लिए। और 2 साल का जिनका कोर्स है उनको कोई भी किसी प्रकार के एक्सपीरियंस की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब फिजिकल क्राइटेरिया की बात करते हैं, उसके बाद में चलेंगे फिजिकल में क्या क्या करवाया जाएगा। देखिए भी जो सभी स्टेट है उनमें हाइट देखिए, मेल कैंडिडेट है उनसे 165 सेंटीमीटर मांगी गई है और चेस्ट है वो 75 सेंटीमीटर वैसे नॉर्मल होनी चाहिए और फुल आउट के बाद में 80 सेंटीमीटर। गर्ल्स की जो हाइट है 155 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। गर्ल्स के लिए चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब देखिए जो रिजर्व एरिया, जो शेड्यूल ट्राइब एरिया या फिर जो हिली एरिया, उनको अलग अलग छूट दी गई है, तो वो चीज आप यहाँ पे देख लीजिए। जैसे कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब कैटेगरीज ऑफ ऑल स्टेट, उनके लिए यहाँ पे बॉयज के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट है और गर्ल्स के लिए 148 सेंटीमीटर की हाइट है। इसी हिसाब से शेड्यूल ट्राइब जो कि हिली एरिया में है उनसे 158 सेंटीमीटर बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए 147 सेंटीमीटर है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे इन्होंने फिजिकल का क्राइटेरिया वो इन्होंने मांग रखा है। अब मैं आपको फुल नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूँ और सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 2022 की लेटेस्ट वैकेंसी थी, पिछली वैकेंसी उसी का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। क्राइटेरिया सेम रहने वाला, कोई भी इसके अंदर चेंज नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, जो अपना आपका जो सिलेक्शन मेथोडोलॉजी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 3 स्टेज के अंदर आपका सिलेक्शन होने वाला है। सबसे पहली चीज, फर्स्ट स्टेज में आपसे PSC यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट आपसे करवाया जाएगा। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में आपको रनिंग करवाई जाएगी। जो मेल है, जो बॉयज है, 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। जो गर्ल्स है उनको 1.6 मीटर यानी कि किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की दौड़ है, वो गर्ल्स को 8 मिनट और 30 सेकेंड के अंदर उनको पार करनी होगी। ठीक है, ये चीज होगी फिजिकल के अंदर। फिजिकल के बाद में क्या होगा, फिजिकल का कोई भी नंबर नहीं जुड़ेगा, केवल और केवल क्वालिफाइड नेचर का जो एक्स सर्विसमैन है उनका कोई भी फिजिकल टेस्ट यहां पे नहीं लिया जाएगा। फिजिकल टेस्ट में आप पास हो जाते हो तो आपका एग्जाम नहीं होगा, उससे पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, ट्रेड टेस्ट है, उनमें कौन सी ट्रेड से क्या क्या करवाया जाएगा, तो ट्रेड से संबंधित काम है, आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद में सेकंड स्टेज है, ट्रेड टेस्ट के बाद में आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। फाइनल मेरिट आपकी रिटन एग्जाम के हिसाब से बढ़ेंगी, लेकिन पीछे के 2 स्टेज है उनको भी क्वालिफाई करना जरूरी है। रिटन एग्जाम में आपको 100 नंबर के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी हिसाब से देखिए यहाँ पे क्वालिफाई नेचर है, उस क्वालिफाई के मार्क्स के बारे में बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी है, EWS है, 35% नंबर लेके आने जरूरी है। SC ST OBC के लिए 33% है वो क्वालिफाई मार्क्स यहाँ पे रिटन एग्जाम के लिए रखे गए। रिटन एग्जाम आपका ऑफलाइन OMR सीट पे होने वाला है और कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। जीके के आपको 25% 25 नंबर के पूछे जाएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के आपको 25% 25 नंबर के पूछे जाएंगे। रीजनिंग के 25% 25 नंबर के पूछे जाएंगे। इंग्लिश और हिंदी 25 नंबर पूछे जाएंगे। शायद हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक आपको सब्जेक्ट चूज करना होगा, तो यहाँ पे 100 नंबर के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। टाइम काफी है, 2 घंटे का आपको पेपर को अटेंड करने के लिए यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। थर्ड स्टेज में आपका यहाँ पे मेडिकल होने वाला है और मेडिकल में आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद में रिटन एग्जाम के बेस पे जो नंबर आप लेके उसके आधार पे आपकी फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अभी तक इनका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया, उस पर अपन ने चर्चा
कर लिया है। फुल नोटिफिकेशन आएगा तो जो 2022 का फुल नोटिफिकेशन है उसी की कॉपी आने वाली है, केवल और केवल ये डेट चेंज करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी जॉब अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन वगैरह भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।